अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी वजह से 550 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि का विवाद कई दशक चला। आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है और उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। जहां कभी विवादित ढांचा हुआ करता था, जिसे 1992 में 6 दिसंबर के दिन ढहा दिया गया था। हुआ यूं था कि 1992 को 6 दिसंबर के दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ के तमाम नेता और हजारों कार सेवक विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हुए। 10 बजते बजते सैकड़ों की तादाद में कार सेवक विवादित ढांचे के इर्द गिर्द लगी कटीली तार को काटते हुए हटाते हुए अंदर घुस गए। कुछ कार सेवक तो गुंबद के ऊपर तक चले गए। दोपहर तक विवादित ढांचे का एक गुंबद गिरा दिया गया। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद तीनों ढांचे जमींदोज हो चुके थे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने पहले घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर कार सेवा होगी और यूपी की तत्कालीन सरकार जो कि कल्याण सिंह की थी, उस वक्त भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। यहां तक कि कल्याण सिंह की सरकार ने कार सेवा से पहले सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो वहां सिर्फ बचा मलबा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पैमाने पर यूपी पुलिस के और पैरामिलिट्री के जवान कई साल तक तैनात रहे। जब सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष बार बार यह कहता रहा कि बाबरी के मलबे पर उनका अधिकार है। बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक रह चुके जफर याब जिलानी ने तब भी कहा था कि कई मुस्लिम नेता बार बार कहते रहे कि हिंदू पक्ष उन्हें मलबा लेने से रोक नहीं सकता है। कोर्ट में भी ऐसी मांग की गई थी कि मलबा उन्हें मिल जाए। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया तो ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो बाबरी मस्जिद के मलबे को अदालत ले जाएंगे। कमेटी के मुताबिक उन्होंने रिव्यू पिटीशन के दौरान भी बाबरी के मलबे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। तब वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी पैरवी करने वाले जिलानी ने कहा था कि शरीयत के मुताबिक किसी मस्जिद के मलबे का किसी और निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। बाबरी मस्जिद के ढहाए गए गुम्बद, पिलर और दूसरे मलबे को मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए। ये मांग हुई, लेकिन पूरी हुई या नहीं ये आगे समझिए। साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष को एक पत्र लिखा और सद्भावना के नाते मस्जिद का मलबा और अवशेष लौटाने की मांग की। चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के वकील के पार्सन के नाम लिखी गई थी, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष रखा था और पैरवी की थी। अब वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उसका जो मलबा है वो वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहां मंदिर बनेगा, ऐसा हिंदू पक्ष ने बाद में कहा। मुसलमानों को इस बात का भी इस दौरान डर था कि मस्जिद के अवशेष, उसके पत्थर, पिलर या तमाम ऐसी चीजें हैं, हो सकता है उसे कूड़े में फेंक दिया जाए। हिंदू पक्ष के लिए ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की अपील थी कि मलबा उन्हें सौंप दिया जाए। तो आखिर विवादित मस्जिद के ढांचे का और उसके मलबे का हुआ क्या? इस बारे में जब श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से पूछा गया तो वो कहते हैं, कौन जाने 28 साल बाद क्या हुआ, किसको पता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा मलबा मांगने की बात पर चंपत राय ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात, अपनी मांग रखने का अधिकार है। जब तक मामला कोर्ट में था तब तक हमारा इस पर ध्यान था। अब हमारे लिए विषय समाप्त हो गया है और हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यानी मलबा जो जहाँ पर था वहीं पर है। अब तो वहाँ मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन उस दौरान एक बात ये भी आई थी कि तमाम लोग जब वहाँ से गुजरते थे तो अपने हाथों में मिट्टी ले लेते थे। कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर, कुछ लोग वहाँ पर बाबरी की शहादत को लेकर के। यानी दोनों पक्ष उस मलबे में अपना अधिकार जताते थे और मुट्ठी मुट्ठी अपनी यादों के लिए वो लेकर के घर भी गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
नमस्कार।